जी, बिल्कुल, बड़े विस्तार से आपने बताया। आशीष जी, आप पूछना चाह रहे हैं? अ, एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि डिजिटल अरेस्ट, हालांकि कानून की भाषा में इसकी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन पहचाना कैसे जाए? क्योंकि कई बार अननोन नंबर से फोन आता है, व्हाट्सएप कॉल आता है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक पुलिस के यूनिफॉर्म में एक व्यक्ति है, उसने व्हाट्सएप कॉल किया। उनके पास जानकारियां होती हैं कि अगर आपके घर में कोई बेटा है या आपकी कोई रिलेटिव है, तो वो पुलिस थाने में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और वो रकम मांगते हैं। तो सबसे अहम सवाल यह है कि इनको पहचाना कैसे जाए कि ये जो कॉल है वो फ्रॉड है। देखिए आशीष जी, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा, नंबर वन, एक तो ये जो बेसिकली इस तरह के जो कॉल्स आते हैं, इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से होती है, आपका पहला सवाल ये है। तो सबसे पहले मैं ये बताना जी। चाहूंगा, दो तरीके हैं। नंबर वन तो ये होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम खुद ही काफी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, फोटो शेयर करते हैं। माय सन इज स्टडिंग इन कोटा, माय सन इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंड दैट, बर्थडे है, तो कई इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठा लेते हैं। और कुछ मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ हैकर्स होते हैं जो कंपनियों के सर्वर को हैक कर लेते हैं, चाहे वो बैंक में हो, चाहे ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हो, तो जो डाटा हैक हो जाता है उसमें भी काफी इंफॉर्मेशन होती है, उसके जरिए भी वो आपको कॉल करते हैं, रैंडमली कॉल करते हैं। वो बेसिकली उनके पास ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी कस्टमर को ही कॉल करना है, कुछ रैंडमली भी कॉल करते हैं। वो कुछ इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे वो एक टैक्टिक से खुद ही आपसे वो निकलवा लेते हैं कि आप बेसिकली खुद ही बताते चले जाते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है जो कि दो मैंने तरीके बताए, या तो खुद ही वो शेयर कर लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या फिर डाटा उनका कहीं से भी हैक हो जाए, जो कि ये हैक करते रहते हैं, बड़ा आम है। होटल का भी आप देखेंगे, जीएफडब्ल्यू मैरियट का डाटा वो हैक हुआ था अभी दिल्ली में 1-1.5 साल पहले। इसका जो अपने जो दो बैंक थे, बैंकों के सर्वर हैक हुए थे, 5 करोड़ विक्टिम्स का डाटा, क्लाइंट्स का डाटा चला गया था। अब उसमें सारा कुछ डाटा है, केवल ओटीपी मतलब नहीं है, बस ओटीपी के अलावा सारा डाटा है। तो डाटा तो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कहीं भी अवेलेबल है। और प्लस दूसरा, डार्क वेब जो है, जो डार्क वेब है, डार्क वेब पर भी अगर जाएंगे तो डाटा सेल होता है। तो डाटा तो आज की डेट में कहीं कुछ नहीं है। और बेसिकली आज जो फ्लिपकार्ट पे काम कर रहा है, आज जो गूगल पे काम कर रहा है, आज किसी भी उसमें ऑनलाइन शॉपिंग पर काम कर रहा है, वो किसी दूसरे उसमें काम कर रहा हो तो वो हैक कर लेगा। आजकल जो बैंक के आप देखेंगे, कोई आईसीआईसी में काम कर रहा है, कई जगह अगर आपने देखा होगा, कई बैंकों के नाम होते हैं, कर्मचारी कई बैंकों में मिले होते हैं। तो आजकल डाटा तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हम अपने प्रोटेक्शन को, हम अपनी सीक्रेसी को काफी हद तक मैक्सिमाइज तो कर सकते हैं, बट सडनली हम ये सोचें कि हम कंट्रोल कर लेंगे, हमारा डाटा सेफ है, तो सेफ एंड सिक्योर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में कहीं से भी आपका डाटा लीक हो सकता है। कहीं भी आपका आधार कार्ड, होटल में आपने आधार कार्ड दिया है, कॉपी दी है, वो होटल का ही डाटा लीक हो गया तो आधार कार्ड चला ही जाएगा। तो पहले सवाल का जो आपने प्रश्न पूछा, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और दूसरा सवाल आपका क्या था इसमें? दूसरा सवाल ये था कि ये जी हाँ, कैसे पहचाने? देखिए, सबसे पहले बात तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपसे पैसा नहीं मांगती। इन सभी कॉल्स में लगातार पैसा मांगा जाता है कि तुम्हारा, आपका बेटा 3 लड़कों के साथ रेप केस में फंस गया है, आपका लड़का 3 लड़कों के साथ ड्रग के केस में फंस गया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं एफआईआर फ्री निकलो, पैसा दे दीजिए। कभी भी नंबर वन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपसे पैसा नहीं मांगती। नंबर टू, आपको तत्काल में बिना आपकी सुनवाई के, अगर सपोज करो डिजिटल अरेस्ट किया गया है, आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल हुआ है, आपके सिम का इस्तेमाल हुआ है, अगर ऐसा बोला जा रहा है, तो सबसे पहले राइट टू हैव ईयर, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको सुनने की। आपको सुनना पड़ेगा उनको, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को। वो एक प्रोसीजर के तहत ही काम करती है, बिना प्रोसीजर के वो आपको बाकायदा नोटिस जाएगा, आपको टाइम मिलेगा, आपको समय मिलेगा, और ये सारी घटनाएं होती है तत्काल। इससे पहले आप कुछ समझ पाए, तत्काल आपको ट्रैप करते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप कुछ को ट्रैप कर लेंगे तभी वो सक्सेस हो पाएंगे। अगर वो थोड़ा सा भी लेट होते चले गए तो निश्चित रूप से आप उसमें समझ जाएंगे। लोगों को इस बात की भी अवेयरनेस नहीं है कि कानून, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एक प्रक्रिया को फॉलो करती है, आपको सुनवाई का अधिकार है। लोगों को ये भी नहीं मालूम कि अगर उनके आधार कार्ड का उपयोग हुआ है, सिम कार्ड का उपयोग हुआ है, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो क्यों रेस्पॉन्सिबल होंगे? आज अगर मैं आधार कार्ड अपना होटल में दे रहा हूं और कहीं उसके जरिए कोई अकाउंट खुल जाए, या फिर कहीं किसी का आधार कार्ड लगा के किसी का आपका सिम कार्ड इशू करा लिया, या मेरे नाम का ही सिम कार्ड कहीं किसी ने इशू करा लिया, तो दैट इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि डाटा कहीं भी है। तो व्यक्तियों को डरना नहीं चाहिए, अगर वो इन्वॉल्व नहीं है बिल्कुल फेस करे। तीसरा, ये लोग व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं। कभी भी कोई भी ऑफिशियल एजेंसी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपको व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करेगी। सीधा प्रश्न ये पूछे, आप अपने लैंडलाइन नंबर से कॉल करिए और ऑफिशियल नंबर से आप कॉल करिए। मैं उन नंबर को पहले वेरीफाई कराऊंगी, और
ये बेसिकली अब ऑल ओवर इंडिया में सबको पता है कि साइबर फ्रॉड हो रहा है। अगर कोई गलती से 0.01% अगर सही एजेंसी भी आपको कॉल करती है तो आप उनसे भी बोल सकते हैं कि अपना आईडी कार्ड दीजिए और मैं इसको पहले लोकल के थाने में वेरीफाई कराऊंगा, उसके बाद ही आपसे संपर्क करूंगा।